गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है भू परीक्षण। कौन सा है? भू परीक्षण। देखो, मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियाँ पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? भू परीक्षण कहलाती है। खेती का प्रथम कदम ही क्या कहलाता है? भू परीक्षण का होता है। खेती का प्रथम कदम ही क्या होता है? भू परीक्षण। अर्थात अपन खेत में कोई भी कृषि यंत्र चलाएंगे तो वो एक प्रकार का क्या है? भू परीक्षण का कार्य कर रहा है, जिसमें मिट्टी की दशाओं को बीज एवं पौध बीज की वृद्धि के लिए अनुकूल बनाया जाता है। क्या किया जाता है? अनुकूल बनाया जाता है। फिर देखो, 1731 में जेन्थ्रो टुल ने भू परीक्षण का वैज्ञानिक आधार दिया। कब दिया? 1731 में। उनकी यह अवधारणा थी कि पौधे मिट्टी के बारीक कणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। पौधे मिट्टी के बारीक कणों का अवशोषण करके अपनी वृद्धि करते हैं, अर्थात बड़े होते हैं। इसलिए मिट्टी के कणों को बारीक बनाया जाए। क्या किया जाए? इसलिए मिट्टी के कणों को बारीक बनाया जाए। फिर 19वीं सदी में क्या है? 19वीं सदी में प्रिस्टले तथा लीबेग ने बताया कि भू परीक्षण से मृदा में वायु संचार बढ़ता है। क्लियर? फिर 18वीं सदी में मोल्ड बोर्ड हल, स्टील हल तथा बेल एवं घोड़ा चलित हल का विकास हुआ तथा इसके साथ साथ कल्टीवेटर का विकास भी हुआ। इनका भू परीक्षण में विशेष महत्व होता है। क्या है? भू परीक्षण में विशेष महत्व होता है। फिर आता अपने भू परीक्षण का उद्देश्य। टॉपिक क्या है? भू परीक्षण का उद्देश्य। देखो, भू परीक्षण का मुख्य उद्देश्य खेत या बीज क्यारी ऐसी तैयार हो। भू परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि खेत अथवा बीज क्यारी ऐसी तैयार हो जिसमें बीज का अंकुरण, पौधों की वृद्धि, खरपतवार नियंत्रण तथा पौधों के बढ़ने, फूलने व फलने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। पुष्पन में, फलन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए भू परीक्षण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। इसमें देखो, पहला पॉइंट आता है खरपतवार को नष्ट करना। भू परीक्षण का पहला उद्देश्य क्या है? खरपतवार को नष्ट करना। देखो इसमें खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार एवं अन्य पौधे उगने से मृदा नमी में कमी होती है, क्योंकि जो दूसरे पौधे, अनावश्यक पौधे, वो उस नमी का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। नमी कम हो जाती है। वह उर्वरा शक्ति भी क्या होती है? कम। मतलब उस क्षेत्र की जो मृदा, जो प्रोफाइल, जो फर्टिलिटी होती है, सोइल फर्टिलिटी, वो भी क्या होती है? कम हो जाती है। क्लियर? तथा भू परीक्षण क्रिया के दौरान खरपतवारों को नष्ट किया जाना चाहिए। मतलब इस समस्या से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कि भू परीक्षण के द्वारा खरपतवारों को क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। अगला है मृदा की मिश्रित करना। मृदा को मिश्रित करना क्या होती है? जो इसके जो बड़े टुकड़े होते हैं, जो बड़े मतलब ढेले होते हैं, उनको क्या किया जाता है? तोड़कर एक
साथ मिला दिया। जैसे मैं आपने पढ़ा था 11th में, गोलाकार संरचना, पेल्टी संरचना, खंडी संरचना। तो टोटल अपना उद्देश्य क्या होता है, उस संरचना को गोलाकार बनाना। क्या होता है, गोलाकार बनाना। देखो इसमें गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से, मिट्टी पलटने वाला हल कौन सा है, एक तो पिलाऊ होता है और एक हेरो होता है। गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई की क्रिया करनी चाहिए, जुताई की क्रिया करनी चाहिए, जिससे ऊपरी परत की मर्दा व निचली परत की मर्दा आपस में क्या हो जाती है, मिश्रित हो जाए। ठीक है, एवं पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त हो जाए। मतलब ऊपर की जो मर्दा है, नीचे की मर्दा, दोनों को क्या करना, मिश्रित करना। एक तो ये होता है। दूसरा है मिश्रित का मतलब क्या है, जो बड़ी ढेलों को तोड़ना, वो भी एक प्रकार का यही होता है, मिश्रित करना। अब होता है अवमर्दा की कठोर परत को तोड़ना। तीसरा कौन सा है, अवमर्दा की कठोर परत को तोड़ना। ठीक है, तो ये अपने जल संरक्षण वाले उपायों में पढ़ा था कि फर्स्ट अवमर्दा की कठोर परत को तोड़ना वहाँ पे भी था। तो एक सबसोइलर यंत्र आता है, कौन सा आता है, सबसोइलर यंत्र आता है, उसकी सहायता से अवमर्दा की जुताई की जाती है। देखो, अधिक गहरी जुताई करने वाले कृषि यंत्रों से, अधिक गहरी जुताई करने वाले कृषि यंत्रों से अवमर्दा की कठोर परत को तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ा जा सकता है, अवमर्दा की कठोर परत को तोड़ा जा सकता है, जिससे पानी व हवा का आगमन क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। क्लियर। फिर है भूप्रसरण की क्रिया के द्वारा फसलों के अवशेष। भूप्रसरण की क्रिया के द्वारा फसलों के अवशेषों को मृदा में मिला दिया जाता है। क्लियर। मतलब ऊपर कोई फसल उगी हुई है, उसके ऊपर कल्टीवेटर या कुछ भी मान लो कृषि यंत्र चला दिया, तो वो क्या हो जाएगी, मृदा में मिल जाएगी, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होगी, वृद्धि, पोषक तत्वों की मात्रा में। फिर है खड़ी फसल में अंतःसस्यन क्रियाएं करना। खड़ी फसल में अंतःसस्यन क्रियाएं करना। अंतःसस्यन आपको पता है, ये जो कृषि क्रियाएं करते हैं अंतःसस्यन, उसको बोलते हैं, तो क्रिया आसानी से हो जाए। जैसे देखो, प्रथम सिंचाई के बाद में मृदा सतह पर, प्रथम सिंचाई मतलब कोरपाण के बाद में मृदा सतह पर एक पपड़ी से जम जाती है कठोर। ठीक है, उस पपड़ी को तोड़ना, व खरपतवारों को हटाना तथा नाइट्रोजन का प्रयोग करना आदि जो क्रियाएं होती है वो अंतःसस्यन क्रिया के अंतर्गत आती है। क्लियर। अगला है कीट पतंगों को नष्ट करना। खरपतवार पे क्या है, अधिक कीट व रोग आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या किया जाता है कि ऊपर घास फूस के ऊपर, मतलब जैसे पशु पक्षी छोड़ देते हैं, तो पशु क्या घास को खा जाते हैं, तो कीट भी मर जाते हैं। या इसके अलावा जैसे मान लो घास उगी हो, उसके ऊपर कल्टीवेटर चला दो, तो वो कीट वैसे मर जाते हैं। तो देखो इसमें कृषि मतलब क्या होता है, कृषि क्रियाएं करने के दौरान, कृषि क्रियाएं करने के दौरान मृदा में छिपे हुए कीड़े मकोड़े मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं, मृदा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिनका परजीवी पशु पक्षी, मतलब जो कीटों पर आश्रित रहते हैं, वो जिनका परजीवी पशु पक्षी क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं। क्लियर। अब टॉपिक आता है अपने भूप्रसरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिलेज। देखो इसमें परंपरागत रूप से भूप्रसरण को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। कितने प्रकारों में विभाजित किया गया, 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। लेकिन एक और रहेगा आधुनिक, वो आगे पढ़ेंगे इसमें। तो पहला है एक तो प्राथमिक भूप्रसरण, पहला क्या है, प्राथमिक, और दूसरा है द्वितीयक।
पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक का अर्थ क्या होता है कि बीज की बुआई से पहले जो खेत में क्रियाएं की जाती हैं, बीज की बुआई से पहले जो खेत में क्रियाएं की जाती है उन्हें प्राथमिक भूपृष्ठण कहते हैं। अब आता है द्वितीयक भूपृष्ठण। बीज की बुआई के बाद में जो खेत में कृषि क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है? द्वितीयक भूपृष्ठण। तो यहाँ पे देखो इसमें प्राथमिक में कौन कौन सी क्रिया की जाती है। देखो, बीज बोने से पहले, बीज बोने से पहले भूमि पर की जाने वाली क्रियाओं को, बीज की बुआई से पहले जो क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक भूपृष्ठण कहलाती है। फिर देखो एग्जाम्पल क्या क्या कौन सी क्रियाएं होती है? खेत की जुताई करना, मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ना, क्लियर, खेत को समतल करना, हेरो चलाना, खाद और उर्वरक को मिलाना, पाटा लगाना, क्यारियाँ बनाना आदि क्रियाएं जो होती है वो प्राथमिक भूपृष्ठण में आती है। किस में आती है? प्राथमिक भूपृष्ठण में, प्राइमरी टिलेज, जिसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। दूसरा आता है अपने द्वितीयक भूपृष्ठण। कौन सा है? द्वितीयक भूपृष्ठण। देखो इसमें खेत में बीज की बुआई के बाद में, खेत में बीज की बुआई के बाद जो भी अंतःशोषण क्रियाएं की जाती है, मतलब बीज की बुआई के बाद जो खेत में क्रियाएं की जाती है वो क्या कहलाती है? द्वितीयक भूपृष्ठण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे अंकुरण कम होने पर, अंकुरण कम होने पर पौधरोपण करना, क्लियर, मतलब जहाँ पे पौधों की संख्या कम है वहाँ पे दूसरे पौधे लगाना। फिर अधिक पौधों की समस्या या संख्या होने पर, अधिक पौधों की संख्या होने पर पौधों की संख्या को कम करना। अब ये चीज़ कौन सी आ गई? वो रोगिंग वाली। कौन सी आ गई? रोगिंग वाली, ये वाली। अधिक पौधों की संख्या होने पर पौधों की संख्या में कमी करना, तो वो क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। फिर है खरपतवार निकालना है, पलवार बनाना, ठीक है, खड़ी फसल में उर्वरक डालना, आलू व गन्ने में मिट्टी चढ़ाना, दवाइयों का छिड़काव करना, जड़ों की वृद्धि के लिए वायु संचार बढ़ाना आदि क्रियाएं द्वितीयक भूपृष्ठण में, आदि क्रियाएं किस में आती है? द्वितीयक भूपृष्ठण में आती है। अब आता अपने अन्य जो बताया था अभी, आधुनिक भूपृष्ठण। आधुनिक भूपृष्ठण, आधुनिक भूपृष्ठण का तात्पर्य होता है कि कम से कम क्रियाएं करके अधिक उत्पादन लेना, वो होता है भूपृष्ठण। आधुनिक भूपृष्ठण देखो परिभाषा, आधुनिक भूपृष्ठण का तात्पर्य उन भूपृष्ठण क्रियाओं से है, उन भूपृष्ठण क्रियाओं से है जिनका क्रियान्वयन, जिनका क्रियान्वयन वर्तमान विद्यमान, जिनका क्रियान्वयन वर्तमान में जो विद्यमान है भूपृष्ठण से, वर्तमान विद्यमान भूपृष्ठण से उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए, उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। जो अभी प्राइमरी और जो सेकेंडरी अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो उन दिक्कत को दूर करने के लिए कौन सा भूपृष्ठण अपनाया गया? आधुनिक भूपृष्ठण, ठीक है। इसमें बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है, वह प्राकृतिक संसाधनों का, वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। अतः भूपृष्ठण में क्या है? अतः भूपृष्ठण में नई तकनीक को अपनाकर, जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको, नई तकनीक को अपनाकर विकारों को कम कर सकते हैं। आधुनिक भूपृष्ठण में, आधुनिक भूपृष्ठण में न्यूनतम भूपृष्ठण व शून्य भूपृष्ठण को अपनाया गया है। किस किस को अपनाया गया है? आधुनिक भूपृष्ठण को न्यूनतम भूपृष्ठण व शून्य भूपृष्ठण के रूप में अपनाया गया है। अब देखो न्यूनतम भूपृष्ठण क्या होता है? न्यूनतम भूपृष्ठण क्या होता है कि भूपृष्ठण की वह प्रणाली जिसमें कम से कम क्या किया जाए? कृषि कार्य करके दूसरे फसल के बीजों की बुआई कर देनी
चाहिए, तो वो होता है न्यूनतम भू पृष्ठकण। देखो इसकी वास्तु परिभाषा, आधुनिक भू पृष्ठकण की वह प्रणाली, आधुनिक भू पृष्ठकण की वह प्रणाली जिसमें भू पृष्ठकण की संख्या को कम किया जाता है, जिसमें भू पृष्ठकण की संख्या को कम किया जाता है, मतलब जो जुताई क्रिया होती है वो उसको कम किया जाता है, वह उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है? वह उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहलाता है? न्यूनतम भू पृष्ठकण कहलाता है। क्लियर? अब आता है शून्य भू पृष्ठकण, जीरो टिलेज। क्या है? जीरो टिलेज। आधुनिक भू पृष्ठकण की वह प्रणाली, आधुनिक भू पृष्ठकण की वह प्रणाली जिसमें फसल के बीजों की बुआई, जिसमें फसल के बीजों की बुआई बिना क्यारी या बिना खेत की तैयारी, बिना क्यारी या बिना खेत की तैयारी किए ही मिट्टी में उचित गहराई पर पूर्व फसल के अवशेषों के बीच, पूर्व फसल के अवशेषों के बीच कर दी जाती है। क्या कहलाता है? शून्य भू पृष्ठकण। अर्थात इसको ये समझो कि पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद में, पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद में दूसरे फसल के बीजों की बुआई की, वो क्या है? शून्य भू पृष्ठकण। और उधर आपने पढ़ा था कर्मागत सस्यन, वो। क्लियर? अब आता है संरक्षण भू पृष्ठकण। क्या है? संरक्षण भू पृष्ठकण। इसमें देखो, वह भू पृष्ठकण जो, वह भू पृष्ठकण जो किसानों द्वारा कई वर्षों से, वह भू पृष्ठकण जो किसानों द्वारा कई वर्षों से परंपरा के रूप में, किसके रूप में? परंपरा के रूप में फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे स्वच्छ भू पृष्ठकण भी कहते हैं, प्योर टिलेज। इसे स्वच्छ भू पृष्ठकण अर्थात प्योर टिलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस भू पृष्ठकण में प्राथमिक व द्वितीयक, इस भू पृष्ठकण में प्राथमिक व द्वितीयक भू पृष्ठकण की क्रियाएं की जाती है। अमेरिका की CITC कंपनी, कौन सी? अमेरिका की CITC कंपनी के अनुसार, कंपनी के अनुसार संरक्षण वह भू पृष्ठकण की क्रिया है, संरक्षण वह भू पृष्ठकण की क्रिया है जो कृषण एवं बुआई की पद्धति है, जो कृषि एवं बुआई की पद्धति, कृषि मतलब कृषि, बुआई की पद्धति है। संरक्षण की विधि, संरक्षण की विधि में भूमि को, संरक्षण की इस विधि में भूमि को मृदा कटाव से बचाने के लिए, मृदा कटाव से बचाने के लिए 30% पूर्व फसल के अवशेष उपयोग में होने चाहिए। मतलब उस खेत में क्या है? 30% पूर्व फसल के अवशेष होने चाहिए। क्लियर? संरक्षण क्या है? संरक्षण भू पृष्ठकण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शून्य भू पृष्ठकण, दूसरा न्यूनतम, तीसरा स्टेबल मल्चिंग और चौथा है डोली भू पृष्ठकण। शून्य भू पृष्ठकण आपको बता दिया, न्यूनतम आपको बता दिया। अब स्टेबल मल्चिंग क्या होती है? आपको बताया था कि खेत में किसी फसल के अवशेष रुके हुए होते हैं तो वो स्टेबल मल्चिंग कहलाती है। क्लियर? फिर डोली भू पृष्ठकण, जिस खेत में क्या है, जिस खेत में कृषि क्रिया करनी है तो उसके चारों तरफ पहले क्या लगा दो? डोली लगा दो, जिससे क्या होगा? मृदा कटाव नहीं हो पाता। अब आता है विशेष भू पृष्ठकण, विशेष भू पृष्ठकण। विशेष भू पृष्ठकण में पहला पॉइंट आता है ग्रीष्मकालीन भू पृष्ठकण। कौन सा है? ग्रीष्मकालीन भू पृष्ठकण। देखो, रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद, रबी की फसलों की कटाई के तुरंत बाद ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी पलटने वाले हल से, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। ये आपको पहले बता रखा है कि गर्मियों में हमेशा क्या करनी चाहिए? गहरी जुताई करके उसको खुला छोड़ देना चाहिए। गहरी जुताई करनी चाहिए
जिससे उसमें वायु संचार बढ़ता है। क्या होता है? वायु संचार बढ़ता है। वह स्थूल घनत्व, ब्लड डेंसिटी, वह स्थूल घनत्व क्या होता है? कम होता है एवं कण घनत्व बढ़ता है। एवं क्या होता है? कण घनत्व बढ़ता है। और मेन क्या होता है? कण घनत्व को बढ़ाना अपना उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो वायु संचार बढ़ता है, स्थूल घनत्व कम होता है तथा कण घनत्व बढ़ता है, जिससे वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी, जिससे वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी क्या होता है? मृदा में संरक्षित हो जाता है। किसमें होता है? मृदा में संरक्षित हो जाता है। क्लियर? यह मृदा नमी में वृद्धि करता है। क्या करता है? मृदा नमी में वृद्धि करता है। मृदा नमी क्या है? पुनः रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए लाभदायक होती है? रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए लाभदायक होती है। अब होती है अपने गीला भूपृष्ठकण। अगला कौन सा है? गीला भूपृष्ठकण। गीला भूपृष्ठकण में देखो, गीला भूपृष्ठकण की क्रिया हमेशा अधिकतर धान की फसल के लिए अपनाई जाती है। देखो, गीला भूपृष्ठकण क्रिया आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र दशाओं में की जाती है। आर्द्र एवं अर्ध आर्द्र दशाओं में की जाती है। अब यहीं पे देखो, धान की रोपाई के लिए चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसको पडलिंग की सहायता से मुलायम बना दिया जाता है। पडलिंग की क्रिया की जाती है पडलर यंत्र के द्वारा, मुलायम बना दिया जाता है एवं पोषक तत्व प्राप्य रूप में मृदा में जमा हो जाते हैं। क्लियर? अब आता है बुआई के लिए खेत की तैयारी एवं क्यारी बनाना। खेत की क्यारी एवं तैयारी करना या क्यारी बनाना। देखो, खेत को आमतौर पर जुताई करके क्या किया जाता है? ढेलों को तोड़ लिया जाता है, जो डग्गल होते हैं ना उनको। जमीन को समतल और ठोस बनाकर तथा हेरो चलाकर तैयार किया जाता है। क्लियर? जुताई की गहराई के अनुसार, फिर है जुताई की गहराई के अनुसार कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार, हल्की, मध्यम और गहरी। हल्की 5 से 6 सेमी, मध्यम 15 से 20 सेमी, गहरी 25 से 30 सेमी से अधिक हो सकती है। जमीन की जुताई से मिट्टी प्राय ढेलेदार, ऊंची नीची तथा ढीली पड़ जाती है। मिट्टी ऐसी अवस्था में नहीं होती है कि उस समय बीज बोया जाए। ऐसी स्थिति में हल के अलावा अन्य कृषि यंत्रों का प्रयोग कर मिट्टी को बुआई योग्य बनाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जुताई के बाद अच्छा खेत तैयार करना पड़ता है। जुताई के बाद में क्या करना है? अच्छा खेत तैयार करना पड़ता है, जो नीचे ठोस हो, ठोस हो और ऊपर भुरभुरी बारीक मिट्टी हो। ऐसे खेत में पानी का प्रवेश क्या हो जाता है? सुगमतापूर्व हो जाता है। अब ये आते हैं आपके भूपृष्ठकण के यंत्र। ये आपको 11th में लिखवा रखे हैं, इतने कोई खास है नहीं, वो फिर भी आप देख लेना इनको। क्लियर? ये आपका 5वां लेसन है। शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व, सिद्धांत वगैरह आपका कंप्लीट हो चुका